रहीम अक्टूबर 2019 में इस वक्त मलेशिया में हूँ। आज ही हम सुबह पहुंचे हैं और माशाल्लाह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की मेहनतें देख के ईमान ताज़ा हो रहा है। अल्लाह ताला ने इन बुजुर्गों से बड़ा काम लिया है। ये सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आज मैं अभी हमारी मुलाकात हुई है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये वो शख्सियत हैं जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में सबसे आगे थे और सबसे पहला कुदाल जो बाबरी मस्जिद पे चलाया था इन्होंने चलाया है। और हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने बताया कि इन्होंने बहुत ज्यादा तो यानी बेहुरमती की थी, लेकिन आज अल्लाह ने इनको ईमान की तौफीक से नवाजा है। और माशाल्लाह अब आप इनका हुलिया देखें। और इन्होंने उस कफारे के तौर पर कि मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मेरा किरदार था, तो मैं उसका कफारा ये कि मैं 100 मस्जिदें हिंदुस्तान में बनाऊंगा। तो थोड़ा सा इनसे इंटरव्यू लेते हैं हम। ऐसे कई गैर मुस्लिमों से हमारी मुलाकात हुई है जो बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और दीन की दावत पर वो लब्बैक कही, उन्होंने लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हुए। तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएंगे, आपका नाम क्या है? माशाल्लाह मोहम्मद आमिर मेरा नाम है। मोहम्मद आमिर जी, साबिक नाम बलबीर सिंह। बलबीर, इंडिया में बलबीर से। अच्छा अच्छा। तो पानीपत हरियाणा से हूँ। पानीपत हरियाणा से। तो पहले इस्लाम से इतनी दुश्मनी आपकी, उसकी वजह और फिर एकदम इस्लाम में दाखिल हो जाना, ये दो एकदम यू टर्न आपने लिया, इसकी कोई थोड़ी सी कारगुजारी सुनाएंगे आप? पहले आप किस मजहब में थे? जी, पहले मैं हिंदू मैथोलॉजी उसको कह सकते हैं, हिंदू धर्म को नहीं हो सकता। ये धर्म और मैथोलॉजी में क्या फर्क है? धर्म होता है जिसका आखिरत पर पक्का यकीन हो। अच्छा। परलोक की दुनिया जिसको जुड़ी हुई है। मैथोलॉजी होती है जिसका कोई सिद्धांत ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिद्धांत मतलब उसका उसको पाने। असल में हिंदी में मुझे बात असल में मैं 1976 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक किताब पर फैसला दिया था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि मरने की बात की जिंदगी का तस्वुर इसमें नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, ये सब कुछ फना है। तो सनातन धर्म जो है, पुरातन धर्म जो है, कई मोटो धर्म, तो बराबर हिंदू खाते में वो हिंदू लिख दिया गया। पहला तो हम लोगों को ये बताया गया था कि ये जो भी मस्जिदें देख रहे हैं ये मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। अच्छा, यानी आप लोगों के जहन में ये बात बिठाई गई थी कि जितनी यहाँ इंडिया में मस्जिदें हैं ये असल में पहले मंदिर थे, जिनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई और गाय का सर काट कर इसकी बुनियाद रही। अच्छा अच्छा। अब उसके साथ उसकी आस्थाएं जोड़ी गई, उसके साथ उसके जो है थोड़ा अगर करीब आ जाए ऐसा ना आवाज पहुंचने में। गाय माता से जोड़ी गई, उसके अकीदत मंदिरों से जोड़ी गई, वो अकीदा जोड़ करके फिर दूसरा मुसलमानों से दूरी की गई, इस्लाम और मुसलमानों से। और 1947 के बाद तो एक जुमला आम हो गया था, जब भी कोई आदमी उल्टा सीधा काम करता था उसको कहते तो मुसलमानों की तरह काम करता है। अच्छा। मतलब मेरे घर में अब बचपन से मैं 2 जनों बैठता था। अच्छा। तो सब चीजें ठीक थी। हमारी वालदा मसलमा थोड़ी परस्त थी। अच्छा, आपकी वालदा हिंदू होगी भी तौहीद परस्त थी? क्योंकि वो सत्संग मिशन वगैरह से जुड़ा हुआ था। तो वो एक मालिक की बात करते थे, पुतों की खिलाफत करते थे। अच्छा। लेकिन ये कहते थे मुल्लों की तरह क्यों बैठता है। अच्छा अच्छा। वो आप जब रोजाना बैठते थे वो कहते थे मुल्लाओं की तरह क्यों बैठते हैं? हाँ, मुसलमानों की तरह क्यों बैठता है। जैसे हाथ धोते वक्त वो नल चल गए थे, जब पहली बार नल लगे थे हमारे घर, पहले हैंडपंप ही रहते, तो 2 हाथ ऐसे मैं करके धोता था। अच्छा। हाथ धोने में ऐसा ही अक्सर होता है ना, नए आदमी अनजान हाथ जाती, तो कहते हैं मुसलमानों की तरह हाथ क्यों धोता है। अच्छा। तो कुछ कहते थे कि जो कुछ काम करे, खाने पानी पीने के लिए गिलास वजनदार होता हमारे बड़ा दूध पीते, दूसरा हाथ लगा दे कि मुसलमानों की तरह की बेटा 2 हाथ लगा। वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों करते थे मुसलमानों की तरह? फितरी चीजें हैं ये। अब एक सही तरीका है तो फितरी होता है। यानी आप इसलिए करते थे भाई सही तरीका है तो जहाँ से भी मिले ले इंसान। वो मैंने कहीं से देखा नहीं, बस ऑटोमेटिक होता। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी काम मुसलमानों के तरीके किया जाए तो उसको इतना ज्यादा मायूस समझा जाता है। अच्छा। कि मुसलमान करते हैं इस काम को, तुम क्यों करते हो? अच्छा।
मुसलमान गोया कोई अच्छी चीज नहीं है, मुसलमान अच्छे नहीं। तो एक दहशत बिठाई गई कि इन लोगों ने हमारा राजपाट छीना, हमारे मंदिरों को तोड़ा, गायों को काटा, यानी कि एक तरह की असलियत जो है पैदा की गई थी। उस असलियत का नतीजा था कि मुसलमानों के नाम पे ही चिड़े हुए थे। हम तो ये कहते थे ये अकबर बादशाह को पढ़ाया जाता। एक दूसरी चीज ये थी कि जब नंबर कमाते थे हिस्ट्री में कि यार मुसलमानों की इनकी उनके बाप दादाओं को याद रखो, उनको पैदाइश को याद रखो, बड़ा एक प्रॉब्लम होती थी। और एक जुमला आता है, यार मुसलमान अपना तो बच्चे पैदा कर गए कई, लेकिन हमारे जब खाते बन गए, तो वो इस तरह से करके मजाक से लेकर के हर चीज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। वो असलियत इस कदर बढ़ गई। और वो 18 का जो दौर था, 80 का, वो 80 का दशक का दहा था कि जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो तहरीक ज्यादा गर्म की गई सियासत, इससे पहले कहीं कागजात में थी। उस दौर में हम लोगों को एक मुद्दा मिल गया। देखिए, मैं अगर थोड़ी बहुत सियासी बात रहे तो हिंदुस्तान के लोग सियासत जुमलों से पक गए थे, कब गरीबी हटेगी, कब क्या होगा। लेकिन ये नया मुद्दा था, आम आदमी को कोई लेना नहीं देना नहीं, अब बस आ गए राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए जो भी कुछ बातें आई थी वो सब सारी चीजें बन गई। उसमें हम लोग जब उतरे तो उन लोगों ने कहा ये सही लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। नेताओं को जूते मारने लगे थे लोग। इससे पहले नेताओं से डरते थे। 80 के दौर में नेता क्या होता है? ये जो सियासी कायद को वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते थे, उनके खिलाफ बोलने लगे थे। जब चीफ मिनिस्टर उसके खिलाफ में जूता फेंक के मारने लगे थे। अब ये जो दौर आया उसमें जब सियासी कायदीन भी इसके तरफ रुजू होने लगे इस मुद्दे की, हम लोग काम करते थे। अब उस वक्त देखिए आडवाणी जी की क्या सियासी हैसियत थी या दूसरे लोगों की आई हैसियत बनी, तो ये एक मुद्दे से बनी। दूसरी चीज हमारे यहाँ आते थे तो ये जो दरी बैठती टाट बैठी होती उस पर 4 लोग नहीं होते थे, उसके ऊपर एक दरी पर बैठे 3 लोग जमा होते थे। एक बार कहा था 4 कोनों पे आदमी नहीं है हमारे पास, हम करेंगे कैसे? भीड़ जमा नहीं होती थी। खरी इस मुद्दे में बहुत गर्माहट आई। उसके बाद हिंदू आवाम की तरफ से कोई इतनी दुश्मनी नहीं थी, वो लोग कोई इतना ज्यादा साथ नहीं दे रहे थे। ये सरकारी सतह पे कुछ हुआ था काम। देखिए वो एक अलग इशू है, क्योंकि इसका फैसला आना बाकी है। मुझे नोटिस भी जो है मैं इस मुद्दे को कोई बात नहीं करूँगा। वो उस पर वो होगा कानून का एहतराम करते हुए। सिर्फ जितना कहूँगा हकीकत ये भी है, ये बिल्कुल हकीकत है, हिंदुस्तान के लोगों को यही नहीं पता था कि राम कहाँ पैदा हुआ। हिंदुस्तान के लोगों को हकीकत में नहीं पता था। इस मुद्दे के जरिए याद आ गई पैदा हुए या नहीं हुए या जो भी तरह जो भी मामले हैं वो। लेकिन इतना कि मुसलमान मेरे इस्लाम को करने का जो मामला है, मैं मुसलमानों के खिलाफ सोचता था, बोलता था, फिर अमल में भी लाने लगा था। जब ये बातें आई तो इसी वजह से मुसलमानों की असलियत में मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा, जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ, और वो सारी चीजें आने के बाद हम लोग उस मामले से जुड़े। और उस मामले के बाद जो बाकी की यूट्यूब पर मैंने पुलिस डाली ये हकीकत ये थी कि मुसलमानों की दुश्मनी से शुरू करे या मुसलमानों की मोहब्बत के। चले फिर ये अजान हो रही है, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर बल के मैंने ताकत। अच्छा, वो असलतन अब क्या नाम है? अब मैं मोहम्मद आमिर हूँ। मोहम्मद आमिर, सही सही सही। असल में कई बार हमारे यहाँ कहावत होती है ना, जी किसी को तो दुल्हन मिल जाती है घर बैठे, जी, किसी को घूमना पड़ता है काफी लंबा, किसी को कुछ और मुजाहिदे करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो है थोड़े दिन के जी। लिए नीम पागल कहूंगा मैं अपने आप को। अच्छा, क्योंकि मैं तो अपने आप को पागल नहीं कहता था ना, मैं तो समझता था। हाँ, लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं पहले सोचता था पहले लेंगे बाबरी फिर इनके दिन यहाँ आखिरी, ये जुमला आपने सुना क्या होगा। क्या? पहले लेंगे बाबरी फिर इनके दिन यहाँ आखिरी, फिर इनके दिन आखिरी, यानी पहले मुसलमानों बाबरी मस्जिद को पहले हटाएंगे फिर मुल्लाओं को यहाँ से साफ करेंगे। नई बात। जैसे 47 में हुआ था, इस तरह की बातें अजाइम। अच्छा और ये अच्छा नारे भी लगाए, बाकायदा स्टेजों पर लगे थे नारे। अच्छा, और 6 दिसंबर की वो मनोज सुबह जब अडवाणी वहाँ पे, क्योंकि रिश्तेदार है मेरे तो अडवाणी जी बोलूंगा मैं तो। अडवाणी आपके रिश्तेदार हैं? मैं रिश्ता ही है हमसे, अच्छा। 3 रिश्ते हमसे हैं। अच्छा अच्छा उनका रिश्ता है हमसे, हमारे सलाम की औलादों में से हैं।
अच्छा अच्छा हमारे नबी की उम्मत नहीं है, किसी और नबी की तो उम्मत नहीं है। हमारे अच्छा, अल्लाह मैं के तो बंदे डर गया हैं। था, मैंने कहा उनके रिश्तेदार है, मैं तो निकल और रहा एक हूँ और भाई भी से। रिश्ता है भाई, उनकी एक भतीजी भी हमारे दोस्त की बीवी बनी हुई है, तो भाई हमारा है, भाभी अच्छा भी अच्छा उनकी अच्छा है। सही है, भाभी हुई फिर आपकी। और साथ ही साथ वो इतने प्यारे आदमी हैं, एडवाणी बहुत प्यारे आदमी। उनसे जब दीन की दावत की बात करो वो प्यार से सुनते हैं। अच्छा, जबरदस्त। हमारे एक मोहतरम है बिहार के, थे मौलाना, बार बार उसका जिक्र करते हैं, मौलाना मुश्ताक साहब, जी मदरसा बोर्ड से साथ पास किया था उन्होंने। वो जब दर्श व तदरीस का काम नहीं कर पाए क्योंकि उनकी उर्दू भी सही लिखना नहीं होता था उनसे, तो हजरत ने उनको तामीरी काम में लगाया। तो लुधियाना में गए थे प्रोग्राम में, वो तामीरी काम से, वहाँ पे जलसा हो रहा था बीजेपी का। तो उन्होंने कहा एक मुस्लिम कायद भी चाहिए था स्टेज पे, तो बड़े भारी भरकम थे, तो मदरसे वालों ने उनको आगे कर दिया, बाकी कम उम्र थे। तो वहाँ से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन्होंने बैठते ही, अब जो भी हजरत की तहरीक से जुड़ता है, कोई भी किसी काम में काम करता है, अब जो शख्स दर्श व तदरीस नहीं कर सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सका, उस शख्स को जब तामीरी काम में लगाया, लेकिन दावत का उनका मिजाज देखे, अडवाणी जी से बैठते ही जैसे उन्होंने कारगुजारी सुनाई कि चचा कलमा पढ़ लो, इसके बगैर जो है ना आखिरत में बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, कुछ उस रहनुमान से बात शुरू की, और अडवाणी जी का नंबर आया तो उन लोगों ने कहा कि स्टेज वालों ने कि भाई आपका नंबर आ रहा है, आप बात कीजिए, आपको आगे भी जाना है। नहीं 2 मिनट ठहरो, किसी और से बात कराओ, मैं भी बात कर रहा हूँ। इससे करके 5-10 मिनट गुजारे, और आखिरी में अपना विजिटिंग कार्ड पे साइन करके मौलाना मुश्ताक साहब को दिया। फिर वो दिल्ली आए, मुलाकात की और उनको दावत दी और प्यार से अंदर लेके गए। तो बड़ी एक दिलचस्प कारगुजारी उनकी हुई। मैं भी उनसे मिलता रहा हूँ। ये शख्स देखिए, कड़वा कितना भी बोलता हो, लेकिन आदमी झूठा नहीं था। कौन? एडवाणी? अडवाणी। अच्छा। बारे में मेरी अपनी राय है। अच्छा अच्छा ये शख्स झूठ नहीं बोलता, जो बोलना सांप को भी फर्क बात करता था। अच्छा अच्छा दूसरे लोगों का नाम लिए बगैर बोलूं तो अच्छा है, बाकी लोगों में सच्चाई नहीं थी। अकेला ये बंदा है जो मेरे करीब, जो कायद था उस जमीन का, जिसमें एक सच्चाई थी। अच्छा चाहे वो कितनी कड़वे अंदाज में बोलता, लेकिन सच्चा बोलता। अच्छा। दूसरी चीज ये थी कि असल मैं अपने मौजू पर हूँ, तो मैं बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन, जब ये एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, इस जुमले के साथ, ढोलक बाजी के साथ, डांस करते हुए कुछ आदमियां सब कुछ कर रही थी, उस वक्त आडवाणी जी के सामने जो हमने जो मंजर देखा, जो उस दौर का, उस वक्त जहन में ये आ रहा था कि पहले ये मुसलमान मुट्ठी भर मुसलमान है, इनको यूं मसल देंगे। अच्छा 47 में जो बच गए थे ना, अब इनका सफाया तय है। अच्छा 1947 में अच्छा जो बच गए थे, जी। इनका सफाया तय करो, इनके साफ किए बगैर कोई, यानी कि हमारे देश की तरक्की ही नहीं हो सकती। अच्छा ये बदनुमा दाग है हमारे देश के नाम पे, और हम रोज इनकी जियारत देखना पड़ता है उनको। अच्छा 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 मैं इसको बर्दाश्त करना पड़ता गोया के। तो ये एहसास दिल में लेके जो शख्स काम कर रहा हो, फिर उसकी रूह ऐसे काम जाए, छोटी सी दाढ़ी जिससे सुबह हो, ये अनजान चेहरा है, हर मुसलमान दाढ़ी रखता, टोपी नहीं पहनता, ये भी मुसलमान हो सकता है। थोड़ा सा पैंट ऊंची होगी, पाजामा ऊंचा हो, ये भी मुसलमान हो सकता है। उसके नाम की जो डर और दहशत बैठी, ये मुसलमान बड़े जिहादी फसादी होते, ये तुझे मारेंगे। ये अच्छा, आपके दिल में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद एक खौफ बैठ गया जी जी कि ये कोई भी मुसलमान उठ के मार सकता है आपको? क्योंकि मुझे ये था ना, हम जैसे बोलते थे ये बड़े जिहादी होते हैं, अच्छा। बदला लेते हैं, इन लोगों में तमीज नहीं होती, ये अच्छा, किसी भी बात को कहीं भी ऐसा करेंगे। तो ये जो दिमाग में जो वहम हम जो बोलते थे लोगों को डराने के लिए, वो डर उल्टा दिमाग में जो अच्छा, बैठा। यानी आपको पता था आप गलत बोलते हैं, कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये यूं है, लेकिन वही चीज आपके दिमाग में बैठ गई फिर? जी जी कि अच्छा। ये बात तो थी कि ये मुसलमान जिहाद कर सकते हैं इस नाम पे, इस नाम पे कोई फतवा जारी कर सकते हैं, और हमारे फोटो खींचे हुए लोगों को तस्वीर डिस्ट्रीब्यूट करा के वो लोगों के बीच में कहेंगे फला शख्स को मार दो, इनाम रखेंगे, ऐसे चंद बातें दिमाग में। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। फिर जिसके नतीजे में दिमाग में 24 घंटे वही सवार रहता है, मुसलमान आएंगे मारेंगे। ख्वाबों में ख्यालों में भी वही था। अच्छा दिसंबर का महीना देखिए मुफ्ती साहब, 10 दिसंबर को मैं अपने घर में पहुंचा, अपने वतन। 6 दिसंबर को हादसा हुआ, 1-1.5 दिन का भी यहाँ रास्ते में रुकते हुए। हाँ 10 दिसंबर की रात को अपने घर पहुंचा। वहां पर आलम ये है, टेंशन के मारे, दहशत के मारे सो रहे थे, तो पीछे लोग दौड़ रहे हैं, वो गया बलबीर सिंह मारो इसको, औरतें तक हाथ में चाकू, ख्वाब की तो ताबीर देखी, ख्वाबों में आता था ये? ख्वाबों में आता था, और इसको मारो। भागते हुए मेरे पसीने छूटते थे। वो दिसंबर का महीना, जाड़े कड़कड़ाती सर्दी बैठती है,
یعنی آپ کو خواب میں آتا تھا کوئی عورت چاقو لے کے آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور بول رہی ہے اس کو مارو، اس کو پکڑو؟ عورتیں تک مارنے کا جو وہ کرتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا جو ٹینشن کے مارے خواب میں ڈر اتنا ڈر جاتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا. دھڑکن بڑھ جاتی تھی، پسینہ چھوٹتا. تو وہ جو کیفیت میرے سمجھ میں تو آتی ہے، سمجھانا مشکل ہے. یہ باقیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا اب تک خواب میں نا؟ بس میری جانکاری میں تو یہ ہے کہ اچھا، کافی جگہ کی میرے پاس تو جانکاریاں ہیں مسند کہ بھئی فلاں جگہ کے 4 لوگ ہیں. سیم چیزیں ہو رہی. دیکھیے دنیا میں الگ ہے. چھپرا ضلع بہار کا ایک ڈسٹرکٹ کا چھپرا، ہاں، وہاں 4 لوگ ہیں، چاروں کے ساتھ ایک جیسے سمٹمس ہیں. میں اچھا، سفر میں گیا تھا. وہ بھی بابری مسجد میں تھے؟ جی جی، چاروں پاگل ہیں، روڈوں پہ گھومتے ہیں. میں جب گیا 2013 میں، جی، ہمارے ایک حکیم جمال صاحب وہاں کے ذمہ دار، انہوں نے پروگرام کرایا تھا. تو وہ چاروں جب تک زندہ حیات تھے 2013 تک. اچھا، 93 سے 13 تک کافی عرصہ گزر جاتا ہے. جی، جب تک تو حیات ہے، اس کے بعد کا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈسٹرکٹ کانپور یو پی میں تمبور ایک قصبہ ہے، وہاں کے سیم 4 لوگ گئے، چاروں کی ایک ہی انداز سے موت ہوئی. اچھا، اور اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں مفتی خبیر ندوی صاحب ہیں وہاں کے، اچھا، ان کے لائبریری چلاتے ہیں. ان سے پوچھیے چاروں کی موت جسم سے بدبودار خون نکلتا تھا، وہ پھوڑے پھنسیاں نکلے، بدبو ہوئی، اور چاروں ایک ہی وقت میں ان کے ساتھ ایک ہی بیماری آئی. اچھا، اور چاروں کے دیکھیے کھنہ ایک شہر ہے پنجاب میں، جی، وہاں پر ایک بندہ ہے، وہ بابری مسجد شہادت کے بعد اینٹیں لاتا ہے، ان کو پیشاب کراتا ہے. گھر میں روز کلیش ہوتا، جھگڑا ہو کے بیوی مائکے چلے گئی واپس، اور وہ اکیلا تھک پریشان ہو کے 13 ایک بنتا سامنے سے، ایک 2 روڈ آتی ہیں ادھر ایسے جاتا ہے، اس کے سامنے ایک دکان ہے. وہ دکان کرانے کی مشہور دکان چلاتا ہے، اور بالکل سامنے ہر پڑوسی سے وجن ہو گیا، بیچ بازار میں پھانسی لگا کے مرتا، کوئی اس کو بچاتا نہیں. سب سے خودکشی کی اس نے؟ خودکشی کی. یہ شخص بھی بابری مسجد شہادت میں شرکت کرتا تھا. یہ ایویڈنس وہ ہیں جو میں نے سنائی نہیں، جن کے بارے میں ڈائریکٹ معلومات کی ہے. اچھا، اور بہت سارے لوگ ہیں. ایک آدمی بھی. جی، آپ کو ایک دوسرا ہریانہ کا سب سے زیادہ اپنی ماں جیسا دینا چاہیے. جی جی، ہاں. اس کے علاوہ جو میرے ساتھ تو یہ طرح یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ بابری مسجد میں جو لوگ بھی اس کے گرانے میں جو ہندو بھی تھے، جو ظاہر متعصب قسم کے تھے، تو جہاں تک ان کو معلومات ہے ان میں کوئی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکا. اس سب کی اسی قسم کی کیفیات تھی. کسی کو ڈراؤنے خواب آ رہے تھے، کوئی بالکل نفسیاتی پاگل ہو گیا. اچھا، تو نہیں، مفتی صاحب اپنے بیچ میں ایک جو لفظ بولا متعصب، ہندوستان کی سرزمین پہ میں سمجھتا ہوں متعصب کوئی نہیں ہے. اچھا، متعصب بنایا گیا ہے. یعنی ہندو خود متعصب نہیں ہوتے، ان کو بنایا جا رہا ہے. ہندو لفظ جو ہے نا، ہم نے بڑے پیار سے، میرے نبی نے ال ہندی کہا ہے. جی جی، حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہند کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں کے جو لوگ اتنے پیارے ہوتے ہیں. ایک دیکھیے میرے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بڑی اچھی بڑی پیاری بات کہتے ہیں. جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہاں روشنی ہے، ابھی سب کے چہرے ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے، روشنی کی وجہ سے رات کا وقت ہے یہ. لیکن جب لائٹ بند کر دیں تو یہاں کیا آئے گا؟ اندھیرا آئے گا. اندھیرا کون سی جگہ پہ آئے گا؟ جہاں روشنی تھی. جب مسلمانوں نے یہ دعوت کا کام، دین کا کام، انسانیت کا، بھائی چارے کا کام بتانا بند کر دیا، ہم نے انٹروڈکشن اپنا کرانا بند کر دیا، تو وہ لوگ انٹروڈکشن کرا رہے، کس چیز کا کرا رہے؟ ان کو معلوم ہے اسلام کی حقانیت سے جتنے RSS کے لوگ واقف ہیں. میں سمجھتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، RSS کے لوگ آج قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تاکہ کسی کے بیچ میں قرآن کی پروننس بولنا پڑے تو وہ کہہ سکے کہ میں قرآن کو جانتا ہوں، پڑھتا ہوں. وہ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں، وہ چاہے مقصد چاہے جو ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے مسلمان اس عمر میں آ کے عربی سیکھ رہے ہیں. مسلمانوں میں کائلی سستی آئی ہے. مسلمانوں کے اندر انٹروڈکشن اس قرآن کا نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر ویدانیت کی باتیں نہیں ہوتی. بس مسلمان بحث مباحثے پہ آ کر میں ایک بات اور کروں، کیونکہ اس آپ کے چینل کو زیادہ مسلمان دیکھیں گے. ایک بڑے موقع کی بات کہتا ہوں. میں نے اسلام قبول کیا، میرے شیخ نے مجھے جماعت میں جایا، میں جماعت میں جانے والا بنا. مسلمانوں نے خود مجھے ٹوکا، کہا کہ آسمان سے ٹپکا کھجور پہ اٹکا، تبلیغ جماعت میں شامل ہو گیا. اچھا، یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں. ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں کہ اب آپ یہ بتائیے، اگر مجھے دعوت دیتے، کوئی خانقاہ والا دیتا، کوئی مدرسے والا دیتا، کوئی کسی بھی قسم کا جیسا لوگ دعوت دیتے، میں حصہ بن جاتا. اس میں اسلام میں آنے والے کی کیا غلطی ہے؟ مسلمان جو یہاں پہ فرقے بندی ڈھونڈ رہے ہیں، مسلمان یہاں پر اسلام نہیں ڈھونڈ رہے ہیں،
فرقہ اور ہر آدمی اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے. جی جی میرے ساتھ کتنے سارے حالات ہوئے. ایک شخص کا چھوٹا سا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں, وہی لوگ دوبارہ بھی آتے جاتے ہیں. اب ہم ملیشیا میں اس وقت اکتوبر کا آخری عشرہ ہے 2019. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب غیر مسلموں میں تبلیغ کے حوالے سے ایک ورک شاپ کروا رہے ہیں. تو اس ورک شاپ میں ہم شرکت کے لیے آئے ہیں, غیر مسلموں کو دعوت دینے کا طریقہ. تو وہاں اسی دوران ہماری ملاقات بہت سارے ایسے لوگوں سے ہوئی جو پہلے غیر مسلم تھے, پھر اسلام قبول کیا انہوں نے. تو ان میں آپ کے سامنے ابھی یہ بھائی محمد عامر بیٹھے ہوئے ہیں جو بابری مسجد گرانے میں پہل تھے, پھر اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. جی تو یہاں پر سب سے بڑی دقتیں کیا آتی ہیں, مسلمان خود مسلمان ہو جائیں, جی وہ اسلام کو سمجھے, مسلم ایمان والا مسلمان ہوتا ہے. میں نے تو یہ سیکھا ہے, 14 سال مدرسے میں تھوڑے دن میں نے جی چپلیں سیدھی کی ہیں استادوں کی. اب یہاں پر مسلمان ہر مدرسے والا کہتا ہے میں ہی تعلیم سب سے اول ہے, میں سب سے اول ہوں. جی جماعت کے ساتھ ہی کہتے ہیں یہی ایک کام ہے, گویا باقی جہنم کو جا رہے ہیں. اچھا میں مطلب آدھے جملے بولنے سے تو نقصان ہوگا نا. میں سامنے حاجی صاحب کی طرف انگلی کروں گا, حالانکہ میں ان کی ایک کمی نکالا, میری طرف تو 3 انگلی ہو رہی, وہ نہیں دیکھ جی رہا ہوں. وہ میں آپ صاحب صفا کے چاروں شعبے پہ کام ہونا چاہیے. مسلمان پوری لگن کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ جس دن کریں گے مفتی صاحب, اس دن ہی اس دنیا کی صورتحال بدلے گی. اس دنیا کو سکون کی محبت کی ضرورت ہے, پیار کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. یہ جتنے RSS میں لوگ ہیں میں ان کو اندر سے جانتا ہوں. ان کے ساتھ میں نے دوپہر کی تڑپتی دوپہر میں جب کڑکتی دھوپ ہوتی تھی, یہ ٹھنڈا پانی کا نظم کرتے ہیں اسٹیشنوں پہ. کون کرتا ہے؟ RSS کے کاریہ کرتا کرتے ہیں. وہ اچھائیاں بھی ہیں ان میں, لیکن ان کو ایک نام پہ کیونکہ ابھارا گیا کہ مسلمانوں نے ایسا ہے, مسلمانوں کے خلاف ان کو ذہن سازی کی گئی, تو یہ لوگ ہوئے. اور جیسا کہ سن 47 سے پہلے جو حکمراں ہوئے انہوں نے کچھ مواقع ان کو فراہم کرائے ہیں, ان کی کچھ کمزوریاں رہی ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا. ورنہ RSS کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہوں کہ بھائی سروے وسودھا ایکٹمبکم, میں سنسکرت بول رہا ہوں. اچھا. پورے عالمی دنیا جو ہے وہ ایک کنبہ ہے, پریوار ہے. سروے وسندھرا کہتے ہیں سرزمین کو. جی یہ زمین پوری زمین ہے, وہ ہمارا گھر ہے, سب ہم پریوار ہے, کنبہ ہے. جو یہ بات کہنے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں نے سب سارے دنیا کے لوگ کنبہ ہیں, تو داڑھی رکھنے کے بعد وہ دشمن کیسے ہو گیا؟ جی یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے کون آئے گا؟ پیار محبت کی پیغام دینے والا سمجھائے گا, ہم ایک دوسرے خون کے رشتے کے بھائی وہ سمجھائے گا. وہ لوگ جو لوگوں کے اندر برہمن بڑا ہے, وہ دلت چھوٹا ہے, وہ بڑا ہے, وہ چھوٹا, وہ لوگ کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. مسلمان ایک قرآن کو ماننے والے, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک نبی کی پیروی کرنے والے مسلمان جب فرقوں میں بڑھتے ہیں یہاں سمجھو. یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو اسلام سے دور کرنے والی چیز ہے وہ مسلمانوں کا فرقوں میں بٹنا, اور صرف اپنے کام اور اپنی تنظیم کو برحق کہنا, باقی سب کو غلط کہنا. جی جی میں یہی. اچھا. اس کے اندر یہ بات ہے کہ میرے ایک ساتھی نے اسلام قبول کیا, ہمارے حاجی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک جماعت کی جو ہے نا رخ بنا کے دیا. اس میں 17 نو مسلم ساتھی تھے, 4-5 سے خاندانی مسلمان تھے, اور جماعت کا رخ لے کے گئے. تو لکھنؤ ایک جگہ ہے رائے پور کے پاس, جی وہاں ہماری جماعت قائم کر رہی تھی. سب ساتھی تھوڑا آرام کر کے تعلیم کے بعد کوئی کئیوں کو کہ آرام کر لو, لیکن کچھ ساتھیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی. تو مجھے کہا ہمارے امیر صاحب نے کہ بھئی یہ حمام پہ کھانے بہت گندے ہیں, باہر سے واشنگ پاؤڈر لا کے ہم صاف کر لے کے صابن سے ہاتھ دھو کے مسواک کر کے ہماری نیت تھی کہ 2 رکعت نیت نماز پڑھیں گے. تو مسواک کر ہی رہا تھا, میرے ساتھی پیچھے ایک نو مسلم بیٹھا ہے, اور وہ اس کی آپ 4 مہینے کی جماعت میں نکلے ہوئے تھے, مسواک کر رہے تھے, پیچھے ایک نو مسلم بیٹھا ہوا تھا, وہ رو رہا تھا. اچھا. اب مجھے اس کی نوعیت معلوم تھی. اس کی نوعیت یہ تھی حضرت مفتی صاحب, جب اس نے اسلام قبول کیا, جماعت میں آئے, تو اس کے گھر والے پنچایت میں کچھ گاڑیاں لے کر کے جماعت میں سے اس کو واپس لے کے چلے گئے. وہاں فتنہ نہ ہو تو وہاں کے لوگوں نے ان کے حوالے کر دیا. واپس آ کے رات بھر اس کو مارا. اس کی بیوی نے, اس کی کارگزاری یہ تھی کہ اس نے کہا کہ سب مار رہے تھے, تو اس کی بیوی نے پاس کھڑی تھی, جو شادی شدہ تھا, اور جو ہمارے یہاں فاولا ہوتا ہے نا کسی کھودنے کے لیے جو کھیتوں میں کام آتی ہے, اس کا جو لکڑی ڈلی ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں بنٹا بولتے ہیں, آپ کے یہاں کا بولتے ہیں, وہ لکڑی نکلی ہوئی تھی. اس کو دیکھے, اب اس کے دیور کے ہاتھ میں دے کے بولی, یعنی کہ اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کو اس کے ہاتھ میں لکڑی دے کے بولی اس کے سر میں ماری, مسلمان بن گئے. اچھا. مسلمان ہونے کو اتنا زیادہ برا مانا اس کی بیوی نے کہ
कि खुद के शोहर को पिटवा रही है। तो कहने लगा, वो कह रहा था आमिर भाई मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा, जब मेरी बीवी ने खुद ये कहा इतने साल मेरे साथ रही कि इसके सर में मार, तो मुझे बहुत गिला आया। अच्छा। और वो कुछ बातें याद करके रो रहा था। अब ये रो रहा है, पीछे से एक साफ मुसलमान आए, मुंह में पान अच्छा सारा उससे खींचते हुए उसको लेके, ये नहीं देखा ये कहाँ जा रहा, खींचते हुए लेके गए। जब तक मैं चप्पल पहन के गया तो बाहर पान की दुकान के सामने 3-4 लोग ठहरे, तो उनको बता कैसे इस्लाम कबूल किया। वो आदमी रो रहा है, परेशान है अपनी हालत से। यहाँ के लोग मुस्लिम सिर्फ कारगुजारियां सुनते हैं, उनकी हालत से 2-4 होना नहीं चाहते। कोई जज्बे में कहते मैं तेरा मामू, मैं तेरा भाई हूँ। अब उसका ससुर कौन बनेगा, उसका साला कौन बनेगा, ये बड़ा मसला है। उनकी बीवी साथ में नहीं आती, उनके साथ बहुत सारे हालात है, घर छोड़ के आ गया है, खुले आसमान के साथ रहना पड़ रहा है। ये हर जगह आएगा। आज अगर राहुल गांधी भी इस्लाम कबूल करे, उसके घर वाले निकाल दे तो वो हिजरत करके आएगा। हमें तो मसले मसाइल ही मालूम नहीं। हमारे लोगों ने जकात लगाने के 1-2 जगह जरूर, माफ करना मैं मौजूद बड़ा ना करते हुए मुक्सर करता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ तालीमी लोग ज्यादा बैठते, इसलिए मैं कुछ अर्ज करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। अच्छा, मुझे कैसे जानते हैं आप, पहले ये बताएं। नहीं, मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे साहब आपके इतने सारे जो है ना अलग अलग चैनल से आपके यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं आपकी वीडियोस मेरे पास, और 12 तौर पर मेरे शादियों पे भी बयान सुने आपने। मुफ्ती साहब एक बात है, बल्कि मैं तो आपका मुरीद हूँ इस मामले में। मेरी शादियों के मामले में 3 शादियां हुई हैं मेरी। अरे माशाल्लाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर। और नंबर 2 मेरी 5 बेटियां, एक बेटा है। माशाल्लाह। आप साधु हुए। वाह, मेरी भी 3, आपकी भी 3, आप दोबारा से हाथ मिलाएं। माशाल्लाह। पहली मेरी घर वालों ने कर दी, दूसरी हजरत के हुक्म से हुई, तीसरी मसलेतन हो गई। बस अभी वो फिर हम वो अगले इंटरव्यू में आपसे वो पूछेंगे कैसे कैसे हुई, ताकि लोग इससे भी नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग मुझ पे ये इल्जाम न लगा दें, इसलिए 17 साल बाद दूसरा निकाह शादी किया मैंने। अच्छा। कि एक मुसलमान हुआ इसलिए कि दूसरी शादी कर सके। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना लोग। अच्छा, आपने फौरन दूसरी शादी नहीं की ताकि लोग ये ना समझें कि ये शादी के लिए मुसलमान हो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, बाज हिंदू शादी के लिए भी गैर मुस्लिम जो है लोगों के अंदर वो एक देखिए, जिस बीवी ने आसमान पे जोड़े बने हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा गुमान है पूरा। हाँ। जिसका रिज्क मेरे घर में लिखा है, उसको अल्लाह ने जोड़ा बनाया तो मेरे घर में आएगा, वरना आ नहीं सकते। जी जी। आपके भी घर में जो हैं हमारी भाभियां, उनका रिज्क आपके घर में तो हो गया, और आप इस मौजू की तरफ भी तो माशाल्लाह अच्छा है। बहरहाल दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो नो मुस्लिम के ताल्लुक, सिर्फ एक आखिरी गुजारिश कर लूं, जो भी लोग जिस भी जरिए से, जिस भी चैनल से इस्लाम में आ गए हैं, उनका एहतराम कीजिए। मुझे मेरे ऊपर भाई ये पैगाम दे रहे हैं। मैं जरा, असल में कराची के लोग और पाकिस्तान के लोग थोड़ा उर्दू थोड़ा सा फर्क आता है ना, तो मैं थोड़ा अपनी जबान में भी समझा दूं। भाई इनका खुलासा ये है कि जो गैर मुस्लिम है ना, एक तो इनसे नफरत ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे यानी इमेज दुनिया में गया हुआ है, लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे, इस्लाम की बात करेंगे, तो वो सब प्यासे हैं। दूसरा, जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसकी परेशानियों को समझें, बस ऐसे ही जो है ना छोड़ देना उसको, यही कहना चाहते हैं ना आप। जी जी। यानी उसकी परेशानियों को समझें। वो जब कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसकी बीवी, उसके औलादें, उसके रिश्तेदार सब उससे यानी सब छिन जाते हैं। तो फिर ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि उसको वो सपोर्ट करें। और दूसरी बात यह कि जो फिरकावारियत फैल रही है बहुत ज्यादा मुसलमानों में, हर तंजीम, हर जमात ये समझती है हम ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं, तो ये बहुत ही यानी गलत तरीका है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी चीज आपको, क्योंकि मुफ्ती साहब आप खास तौर पर, और वो शादियों वाली बात भी इन्होंने की थी, वो तो आपने सुनी ली एक जिक्र मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जी। आप क्योंकि मसले मसाइल पे भी बोलते हैं, मैं न मुस्लिमों के सिलसिले के काफी मसाइल पढ़ता हूँ। अच्छा। मेरी अरबी मजबूत नहीं, इसलिए मैं उसके हवाले नहीं दोहरा रहा हूँ। हाँ अगर एक आदमी इस्लाम कबूल करता, मर्द या औरत, जी, उसके कफिल सारे मुसलमान हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे किसी जनाजे की नमाज के लिए चंद लोग नमाज पढ़ ले तो सारी इस उम्मत का जो है फर्ज किफाया अदा हो जाता है। जी इस तरीके से अगर उस शख्स ने जिना कर लिया, जी, वो सारे कफिल उसको जानी होंगे। ये जान लीजिए, ये बात मैं बड़े दुरुस्त हवाले के साथ ये कह रहा हूँ। कफील कौन होता है? जो उस मामले का जानकार है। हम मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान उसके कफील हो गए। वो भूखा मर रहा है तो सब लोगों पर उसका अजाब आ रहा है। वो प्यासा है वो आ रहा है। ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी गैर मुस्लिम मर्द हो या औरत हो, मुसलमान हो, तो सब मुसलमान फिर उसके जिम्मेदार हैं। अगर वो भूखा मरेगा खानदान से कटने की वजह से या उसका कारोबार छीन लिया, तो सारे मुसलमान उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। फिर
तो जो मुसलमान उसको जानते हैं कि ये इस्लाम हाँ। कबूल किया है, वो जी, उसके जी। बीच में रहा, जी, वो लोग जी। उसके जिम्मेदार हैं। वो तो ज्यादा ही करीब है, उसका तो सीधे तौर पर वो जिम्मेदार हो जी। जाएंगे। और कुछ लोगों ने यहाँ तक मैंने सुना, क्योंकि जमात में जाता था, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, जी। मतलब मैं हिंदुओं से बदगुमानी नहीं कर रहा, मैं रेतमरा जी और हमारे विनय कटियार जी से अभी आज बड़े जी लगा के बात करता हूँ, जी। बड़े प्यार अदब से बात करता हूँ। हमारे जी। हजरत ने बड़े प्यार मोहब्बत का कानून हमें सिखाया है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, ये हमारे मुसलमान जब ऐसे माहौल आते हैं, जो कहते हैं, कई लोगों से मुंह से ये सुना, पता नहीं, भरोसा नहीं इसका कब तक ईमान पे ठहरेगा, ये लफ्ज भी कैसा है। अच्छा। जैसे कोई जवान बच्चा है, इसकी शादी तो कर दें, हो सकता है ईमान पे ठहरे कि नहीं ठहरे। अच्छा। भाई आपके घरों में मैं देखिए, पाकिस्तान की भी मेरे पास बहुत सारी खबरें होती हैं, जी। क्योंकि जमात में लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और कितनों की बच्चियां नहीं भागती, कितनों के बच्चे गैर मुस्लिम बच्चों से ताल्लुक नहीं रखते, शादी से पहले नाज़िर ताल्लुकात नहीं रखते, कितने लोगों के ईमान से खारिज होने वाली खबरें मुजफ्फरपुर बिहार से भी आई हैं, आपके यहाँ से भी आई हैं, काफी कुछ मामला है। अच्छा। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, हम दूसरे के एडवांस के जानकार कैसे हो गए हम? यानी घर की मतलब बातों ये का है कि जानकार- जब कोई गैर मुस्लिम अच्छा मुसलमान गुमान- हुआ है तो हमें अच्छा गुमान रखने का हुक्म है, उसको ये ताने देना कि अभी देख लेंगे, अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये जो दौर है, मैं से आज मैं बोल दूं, मोदी 2 गवर्नमेंट इंडिया में आई, जैसे जब से ऐसे पहले मोदी 1 में भी ऐसे बोलते थे लोग, अब दावत का काम बंद हो जाएगा, ऐसा, ये दावत के काम के खिलाफ नहीं है साहब। अच्छा, यानी मोदी को भी दावत के काम के खिलाफ कोई वो तकलीफ नहीं देखिए, है, मोदी- दावत के काम पर कोई वो मोदी नहीं। कोई अकेला हुकूमत नहीं चलाता है, जी। ये अमला चलाता है, जी। जो यहाँ पे सिस्टम काम करता है, हाँ, वो इंटेलिजेंस सिस्टम पूरे मुसलमान उलमा पे नजर रखता है, सही। और जब मुसलमान जब तक गलती नहीं करता उस दायरे में आते नहीं है। यानी मतलब ये है कि मुसलमान दावत का काम भरपूर तरीके से करे, कानून के खिलाफ न चले, बस आप ये कहना चाहते हैं, जी। तो फिर कोई रुकावट नहीं कोई है, रुकावट नहीं। ये उसका खुलासा है। जी हाँ जी, अब जी। यहाँ पर अगर रुकावट होती तो अभी हमारे एक ये एक मेरा मकसद शायद ये भी हजरत मौलाना कलीम से सिद्दीकी साहब से बात हुई, कह रहे हैं कि एक एहतराम भी करे, पुरतशद्दुद रास्ता कोई इख्तियार न करे, सामने वाले को इज्जत दे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, उसको इज्जत दे, उसको ये साबित करे कि मैं आपका खैर ख्वाह हूं, मेरा कोई जाती मफाद नहीं है, माली मफाद नहीं है, तो पूरी दुनिया में आपकी बात सुनी जाएगी और बहुत से लोग प्यासे हैं जो दीन की तरफ आना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को, जी क्यों भग इनसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब को क्यों बताया गया, वो मुतासिर नहीं है। हाँ, ये मैंने पूछा था, मैं जरा इसका बता दूं थोड़ा सा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हजरत मौलाना से अभी हमने बात की, वो कारगुजारियां बताएं ना, आपने मस्जिदें कितनी बनवाई। वो तो ऑन द रिकॉर्ड उसमें यूट्यूब पर मिलेगी, रिपीट हो जाएगा। नहीं देखें जो मिलेगी वो तो उस चैनल पे ना, हमारा चैनल तो लाखों लोग तक जाएगा इंशाल्लाह। आप अपना जो है ना, पहले हम जो पूछ रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? मैं वही जिक्र कर रहा वो था। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात जो चल रही थी ना, वो यही चल रही थी कि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कोई ऐसी पुरतशद्दुद बात की नहीं थी, उसमें बहुत से हमारे ही लोगों भी को जो है ना, वो भी हसद का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से वहां इंडिया में उनके लिए मुश्किलात हुई हैं। अगर खुद हमारे अपने लोग उनका साथ देते, जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक का, हमले में फिरकों में बटे हुए हैं ना हम लोग, तो किसी एक फिरके को वो पसंद नहीं आ रहे, किसी को पसंद आ रहे हैं, तो जिनको नहीं पसंद आ रहे फिर वो मसाइल खड़ा कर देता है। तो खुलासा ये है कि हमारे अपने कामों में, यानी दीन के कामों में खुद हमारे अपने लोग भी बहुत रुकावट हैं। तो जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला हुआ है, वरना उनका बेचारों का दहशतगर्दी से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं हो, तो खालिसतन दलाई की दुनिया में एक काम कर रहे हैं। जी कि असल हुआ ये था कि मैं जब उस दौर से गुजर रहा था कि जब ख्वाबों ख्यालों में रात में मुसलमान पीछे दौड़ते थे, भाग वो गया बलबीर सिंह मारो इसको। हाँ, आप वो ख्वाब सुना रहे थे, छुरियां लेके औरतें आपके पीछे भागती थी। जी, तो उसमें होता ये था कि मेरे साथ लगातार नींद ना होने से हाँ, इंसान में एक कैफियत आती है कि उसको ख्वाबों ख्यालों की दुनिया हकीकत लगती है। अच्छा जैसे कोई ख्वाब आ गया लगातार आ रहा है तो उसको लगता है कि परसों ये चीज हुई है ऐसा। अच्छा अच्छा तो मुझे ये लग रहा था कि ये हकीकत है, ये मेरे साथ ही होने वाला है। अच्छा। तो उस हकीकत के मद्देनजर मैं सोचा मेरा मौत तय है, अब मैं मरूंगा, मुझे कोई बचता तो है नहीं, बड़ी भयानक मौत होगी। उससे डरते हुए मैं घर से निकला, पानीपत में कारोबार करते वहां भी नहीं जाता था। तो फिर मैं घर से निकल करके इधर उधर भटकते हुए जा रहा था। तो इस बीच में मेरा एक साथी था, वो तो इससे आगे बढ़ के उसने क्या किया, गांव के जमींदार का इकलौता वारिस है,
अब आप ये बताइए, हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास की जमीनें बहुत महंगी होती हैं, और इकलौता वारिस है तो उसका तो सैकड़ों बीघे जमीन है, तो उसका इकलौते वारिस की इज्जत वैसे होती है, शरीफ आदमी है, और अच्छा लगता है। पहले गांव में खूब इज्जत है उसका। अब वो जब से वापस आया, मेरे साथ था वो जोगिंदर पाल सिंह उसका नाम था, अब उसकी हरकतें तब्दील हो गई। वापस आए तो उन लोगों ने क्या कहा कि वहां से ईंटें सबूत मिटाने के लिए हटाई दी शुरू में। फिर वो कहा कि इन पर हिंदी में कहते हैं पेशाब करोगे, यानी मूत्रदान करोगे, ये इन्होंने कब्जा किया है हमारे मंदिर की जगह पर, और बोले इस तरह की बातें चली, तो सब हुआ। तो ये शख्स जो है ना, अपने पहले पेशाब करने के उसूल जाते नहीं है हमारे यहाँ गैर मुस्लिम भाइयों में, जहाँ जगह मिली अक्सर वैसे आजकल तो होने लगे। वो दौर में 93 में वो जमाने में इतने ज्यादा बाथरूम इस्तेमाल नहीं करते थे इस्तेंजे के लिए। अब वो पेशाब घर में रखे जरूरत के लिए, जैसे हाजत होती बार, तो घर में आकर उसको पेशाब करते। अब उसके साथ जो हालात आए, जिस भी औरत को देखे जिना की नीयत से माइल हो, अब वो चीखे चिल्लाए मार धाड़। गांव में कोई शख्स ऐसा नहीं बचा जिसने जूते चप्पल ना मारे उस शख्स को। ये देखिए, सब पहले इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, अब वो जूते चप्पल का शिकार हो रहा है। यहाँ तक देखिए, असल में मैं उसको सामने ही नहीं लगा, लेकिन एक बात सामने ये आई है, क्योंकि मैंने बारह जो सुन लेते हैं वो बात कहनी चाहिए। ये तमीज तक भूल गया था, ये मेरी माँ है, बस मैं इससे ज्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल, अल्लाह का अज़ाब था। तो अब उसके वालिद साहब जो है ना, रघुवीर सिंह है, उनके वालिद साहब ने बंदूक थी घर में, बंदूक लेके मारने का फैसला कर लिया। अब ये तो इंतहा हो गई। तो उनके पड़ोसियों ने जो ने कहा कि रघुवीर सिंह ये तो पागल हो गया, तू भी पागल हो गया इसके साथ में, ये बंदा पागलपन में ऐसा कर रहा, तुम इसके साथ तो सही हालत में कर रहे, इसका इलाज कराओ। उसका इलाज कराने के लिए वो इधर उधर दौड़ रहे थे, इलाज कराने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के पास लेके आए। उसकी वजह क्या थी, उन्होंने कहा कि आज इस पंडित जी के पास जा रहे हैं, आज उसके पास जा रहे हैं, आज ये मन्नत मांगी, कल वो मन्नत मांगी। वो जो महीने के करीब गुजर गया, नहीं आराम लगा, डॉक्टरों से इलाज कराते थे, मार्बिन का इंजेक्शन लगाते डॉक्टर, जब तक नशा रहता तब तक वो बेहोश, उठने के बाद वही हरकतें चालू। अब वो जंजीरों में बांध के रखते थे। आखिरकार जब वो कहा कि मुसलमान मौलवी के से चीज का इलाज करा, हमारे आज भी अकायद है, पंडितों ने कहा कि मुसलमान मौलवी, और वहाँ के गाँव के लोगों ने कहा कि मुसलमान मौलवी से इलाज करा। हमारे यहाँ आज भी कितने सारी औरतें हरियाणा पंजाब में किसी बॉडीगार्ड वाले के पास तो अल्लाह जब देखिए अच्छी नीयत होती है, जब अल्लाह ताला तौफीक देता, रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, वरना हमारे रास्ते पर जाए, वरना भी 4 जिन आपके ऊपर शिवानी वाला यहाँ भी ठहरा नहीं गया जी। अब यहाँ पे मसला यह है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान मौलवी कहाँ मिलेंगे। सन 92 में आप उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे ना? नहीं इस वक्त नहीं। देखिए, सन 92 में हरियाणा पंजाब में जितने मदारिस थे, जिसमें यूपी बिहार बंगाल के जितने भी मदरसे खोल के रहते बच्चे थे, तकरीबन छोड़ के चले गए थे उस हादसे के। मौलवी दिखना बंद हो गए थे। तो कहा यहाँ मौलवी कहाँ मिलेगा, कहने कि एक मौलवी जरूर है, वो हर महीने के पहली तारीख का था बिला नागा, और हजारों मौलवी का गुरु है, उनकी जबान में बोल रहे थे, हरियाणा जबान में। तो वहाँ पे इसलिए सोनीपत में उनको लेके आए, फिर उनसे मुलाकात दूसरी जगह हो गई। वहाँ उन लोगों ने मुतासिर होकर ऐसे कुछ अल्फाज हजरत ने कहे कि ये तो भाई अपने अल्लाह का घर तोड़ के आया है, इसका भी अल्लाह मेरा भी अल्लाह है, मैं कैसे माफ कर सकता हूँ। वो माफी मांगने की बात कर रहे थे। अच्छा। और यानी हजरत ने ये फरमाया कि ये तो अपने अल्लाह का घर तोड़कर आए हैं, जो हमारा भी अल्लाह और आपका भी अल्लाह, जो अपने अल्लाह तो सबका एक ही है, जो अपने मालिक का घर तोड़ेगा उसको के साथ तो फिर ये होगा। और माफी मांगना था, उसी मालिक से मांगो, वो तुम्हें माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा गफूर है, बड़े माफ करना। ऑप्शन थोड़ा नहीं, और प्यार से कहा, जबकि कई जगह गए जिक्र किया तो उनकी भौहें थम जाती थी। अच्छा। तो हजरत ने कहा, देखिए जब कोई मासूम नियत में कोई गलती होती है, भड़काने से कोई गलती होती है, तो उसको माफ कर देना, माफ कर देना। जरूर वो जमाना दौर वो गुजरा था, और उस दौर में भी सन 92 के जो दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में भी जलसे कम करना बंद नहीं किया। हज़रत अली ने मेरे सेठ के सेठ ने ये बात की थी कि अब पैमानी इस्लामिक फोरम के तहत जलसे करते फिर उस दौर में उस जलसों में मुलाकात करते थे। वहाँ मुलाकात की, जब ये प्यार भरी बातें की, अल्लाह से माफी मांगे, तो उनके वालिद साहब तो कहने लगे हम कैसे माफी मांगे हजरत, हमें तो ना उर्दू आती, ना फारसी आती, ना अरबी आती, हम कैसे माफी मांगे।
کہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے, وہ تو بلکہ گونگوں کی زبان, دل کی زبان سمجھتا ہے. تو جب یہ بات کہہ کے ان کو ذکر کیا اور وہ نماز تیار تھی تو یہ مسجد کے اندر چلے گئے اور وہ کہنے لگے صاحب میں کیسے پاک صاف نہیں ہوں. باہر گمچھا بچھا کے بیچارہ وہیں بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے. اور اس کے والد صاحب حضرت نے کہا میں بھی دعا کروں. حضرت نے کہا میں دعا کرتا ہوں. اندر گئے, نماز پڑھ کے جو دعا کی اس میں بھی تقریر کی. دیکھیے حضرت نے بڑی ایک پیاری تقریر کی تھی, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا کہ حق ادا کرنا ایمان ہے, حق ماننا بے ایمانی ہے. ہم نے اگر حق ادا کرنا ایمان ہے, حق ماننا بے ایمانی ہے. کہ اگر ہم نے, کسی نے پوچھا تھا 2 جملوں میں ایمان کا پورے تفصیلات سنا دیجیے, تو اس پہ جملوں میں تو حدیث کی بات کر دیجیے. تو بہرحال نے کہا حق اگر ہم نے ان کا ادا کیا ہوتا تو آج یہ لوگ یہ مسجدیں توڑنے والے نہ ہوتے. کم سے کم جانتے تو مسجدوں کے مسائل کو. یہ مانتے نہیں مانتے الگ بات ہے, جانتے ضرور. ہم مان رہے ہیں, کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں. جاننا اس کے لیے ضروری ماننے کے لیے, اور ہم جانیں گے تو پھر اس کی دعوت بھی دیں گے, تبلیغ بھی کریں گے. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ان کو بتانا بند کر دیا جس کے دل میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اللہ اگر یہ گناہ گار ہے جوگندر پال سنگھ, یہ رگویر سنگھ جو گناہ گار ہے, تو اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں. ہم تو یہ تو انجانے میں گناہ گار ہوئے, ہم تو جان بوجھ کر گناہ گار ہوئے. ہم نے وقت رہتے ان کو نہیں بتایا کہ مسجد کس جگہ میں تعمیر کی جاتی ہے, مسجد یہ قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی تھی. اگر یہ بتایا ہوتا تو آج یہ اس گناہ میں شریک نہ ہوتے. ہم بھی اس گناہ میں شریک, اللہ ہمیں بھی معاف کرانا اور یہ لوگ بیٹھے کو معاف کرانا. اور رو کے جب یہ باتیں کی, پوری اجتماعی دعا مانگی, اجتماعی دعا, تقریر اس موضوع پہ, پھر دعا بھی اس موضوع پہ ہوئی. اب آپ سمجھے کہ رو کے حال بھیجا تھا. وہ زمانہ جو جب بابری اس سے شہید ہوئے, دلوں کو چوٹ پہنچی ہوئی تھی, اور پھر جماعت کے جڑے ہوئے لوگ 1 مہینے کا جوڑ بھی, تو ان لوگوں نے اللہ کے راستے نکلے لوگوں نے جو رو کے دعا کی ہے, اللہ نے اس کا ملچ سیدھا دکھایا. دیکھیے آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں, نہ پھونک کی, نہ دم کیا, نہ پانی پڑ کے دیا. وہ جتنے بندہ جنیزوں بڑا ہے جوگندر پال سنگھ اور ان کے والد باہر گمچھے میں بچھا کے دعا مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے دیکھیے ان کو ٹھیک کیا ہے. اب کیا کہہ رہے, پہلے دوڑتا تھا وہ عورتوں کی طرف, کپڑے دیتا تھا, اب وہ کیا کر رہا ہے, مجھے کپڑا دیتے, مجھے شرم آ رہی ہے. دیکھیے ننگا پڑا, جیسے ہی نماز میں حضرت باہر آئے, اس نے کہا مجھے کپڑا تھا. دم حضرت دعا کی, باہر آئے تو وہ ننگا جو تھا اس نے کپڑا, جو کپڑے پھاڑ دیتا تھا, جو جوگندر صاحب سے میرا ساتھی, جو پابند ہے. جی ان کا ساتھی تھا بابری مسجد میرے ساتھ گیا تھا, وہ اینٹ لے کے آیا تھا جس پہ پیشاب ہوتا تھا. اب دیکھیے حضرت نے کہا اس کو کپڑا دیتا, اس کو کھول دو. تو کہنے لگے حضرت, اس کے والد صاحب کو ذرا جھجک ہوئی. حضرت کھولنے کے بعد یہ کہنے کا کچھ نہیں کر, پہلے بولتا تھا یہ, حضرت نے کچھ نہیں, اس کے والد نے اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا جی, تاکہ بھاگ نہ جائے اور نہیں بھاگ نہیں جائے, وہ کوئی ایسی چوٹ الٹی کر حرکت رہا نہ کرے. مگر بالکل اپنی ماں کے ساتھ جنا کرنا چاہتا تھا. اس کو ساتھ یہ بھی تمیز نہیں ہاں رہی. تو چپڑتا تھا. تو عجیب اس پہ آ گئی تھی. اب وہ کیا ہوا کہ حضرت نے اس کو کھول دو اور کچھ نہیں کرے گا. تو کھولتے ہی بس وہ کپڑا جو ان کے والد کے پاس وہ گمچھا رکھتے ہیں نا, ہمارے پرنا صافہ رکھتے ہیں کندھے پہ, وہ لپیٹا, وہ پیروں کے نہ لگا حضرت کا, کیونکہ وہ صافہ ناکافی ہوا تھا, پردگی ہو رہی تھی. حضرت نے کہا اس کو دیکھو پیر رکھنا, تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا, اپنے اللہ سے معافی مانگو. تو ان کے والد نے فوراً جملہ جو کہا پڑے, وہ تاریخی جملہ کہا کہ حضرت میں مسلمان ہو گیا. یعنی اس کے باپ نے کہا, رگویر سنگھ نے کہا, جوگندر پال سنگھ. تو حضرت نے دیکھے, پھر حضرت کے بڑوں میں بڑے نظر ہوتی, انہوں نے کہا بھائی تم مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں, انہوں نے اچھی بات ہے, کس لیے مسلمان ہو جاتے, مجھے اس کا, کیونکہ کافی لوگ بیٹھے ہیں. تو اور حضرت کو ساتھ کافی لوگ آ گئے تھے باہر چھوڑنے کے لیے نماز کے بعد. اب وہ ہم گاؤں میں سے آئے تو ہم نے پنچ صاحب سے آپ کا ایڈریس لیا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جیسے آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا مسلمان ہو گیا. تو حضرت نے وہاں پہ مجمع کے سامنے قرآن کھول کے کہا تھا, اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے, وہ مسلمان ہو جائے, اس کو مسلمان ہونا نہیں چاہیے. کسی کی بیوی مائکے سے آ جائے, کسی کو بیٹا ہو جائے, کسی کا کوئی لاٹری نکل آئے, یا کوئی بھی فائدہ ہو جائے, مسلمان کہتے اللہ کو اپنا رب ماننا, اللہ کے نبی کے طریقے ماننا, جب تک نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا. خدا دوسرے پلس. تو رگویر سنگھ نے فوراً پڑھتے جواب کیا, حضرت آپ نے جو کتاب پڑھ کے دعا کری, میں اس کتاب پہ ایمان لاتا ہوں, جس اللہ سے دعا کی اس پہ ایمان لاتا ہوں. آپ جیسے مسلمان ہوتے میں ویسے ایمان لاتا ہوں. تو بہرحال یہ ساری باتیں جب دہرائی جا رہی تھی, ایک تاریخ نے دیکھا اس کھلے آسمان نے
کہ وہ دن ان سب نے جب یہ طے کر کے کہا کہ ہم مسلمان ہوں گے، تو ہمارے دائرے میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے چینل میں بات ہو رہی ہے تو بڑا ایک خاص لگتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا جو مفتی نہیں تھے فتوے دیے کہ ان کو فوراً غسل کراؤ. ان لوگوں نے کیے جنہوں نے بیچاروں کو اردو لکھنا نہیں آتا، عربی لکھنا، انہوں نے فتویٰ دیا فوراً ان کو غسل کراؤ. کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، کلمہ نہیں پڑھایا پہلے ان کو غسل کرنے کا حکم دے دیا. اچھا بہرحال حضرت نے بھی مثلاً کہا کہ بھئی کوئی لنگی لا رہا ہے، پانی لا رہا ہے، جماعت کے لوگ تھے، ان کو غسل کر دیا، پھر ان کو کلمہ پڑھایا. پھر حضرت نے خط لکھ کر کے، میں جبکہ اس کے بیچ میں عرض کر دوں، کوئی شخص کسی شخص کے جب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو فوراً کلمہ نہ پڑھایا، جتنا دیر تاخیر کرتا ہے اس بیچ میں موت آئے گی تو وہ اس کے گویا اس کے کفر پہ اس کی موت ہے. کفر پر راضی نا، کفر عین ہے اس کے جملے میں، جن میں کفر پر راضی رہنا عین کفر. عین کفر ہے. تو آپ اس لیے آپ گزارش سے جب کوئی کلمہ پڑھنا چاہے اس پر شریعت لاگو کب ہوتی ہے؟ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس سے پہلے اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے. پھر اس پر پاکی ناپاکی بات کی مثالی بات کی. تو کیونکہ دعوتی نظریے سے بات کی جا رہی ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ پھر حضرت نے خط دے کر کے ہمارے قاری صاحب کو رہبر بنا کے بھیجا کہ وہ جماعت میں چھوڑ کے آؤ. جماعت سے جب یہ 4 مہینے لگا کے واپس آتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کرتا ہوں مئی کے آخر میں. جنوری کی 10 تاریخ کو انہوں نے کلمہ پڑھا، 4 مہینے لگا کے آئے. اس کے واپس آنے کے بعد ان کی میری ملاقات ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے یہ واپس مجھے حضرت مولانا کلیم صاحب کے پاس لے کے، میں بھی اسی دور سے وہ گزرا. پہلے مسلمان ہوئے پھر آپ کو لے کر گئے؟ جی، ان کا نام محمد عمر رکھا گیا، ان کے والد صاحب کا محمد عثمان. اور 4 مہینے لگا کے دونوں باپ بیٹا واپس آتے ہیں. میرے سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت سے میری ملاقات ہوئی. اب میں ڈر رہا تھا کہ یہ دماغ میں وہم تھا، میرے وہمی آدمی ہو گیا تھا اس ٹائم کہ انہوں نے مسلمانوں سے سودا کر لیا، مجھے حوالے تو نہیں کر دے گا کہ مسلمان مجھے نقصان تو نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ میں نے بابری مسجد کو نقصان پہنچایا. بہرحال اللہ نے حضرت کی شکل دیکھ کے مجھے نہیں لگا یہ آدمی جانتا ہے یہ نقصان نہیں کرے گا. ایک تو یہ تھی. دوسری چیز یہ کہ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کوئی کہہ رہا فروٹ کھاؤ، کوئی کہہ، مجھے لگا کھلا پلا کے مارے. تب بھی بہم تھا تھوڑا کہ یہ ہو سکتا ہے حضرت تو شریف ہیں، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. پاکستان کے لوگوں کے کمنٹ بھی پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے. وہاں کے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، ہم تھوڑی معاف کر سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کے کمنٹ میں لکھ رہا ہوں، جیسے وہ اس دنیا کے بادشاہ ہیں یا حکمراں ہیں، بس اس طرح کے. وہ دیکھیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی نبی کے سگے چچا کو جس نے قتل کیا تھا، جب اسلام قبول کیا تو نبی نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس دن جو ہے نا حضرت نے وہی جملہ 2 مجھ سے کہے کہ تم بھائی، میں تو یہ مسجد کے ہم امام ہو سکتے ہیں، مؤذن ہو سکتے ہیں، متولی ہو سکتے ہیں، نمازی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا ہے کسی مسجد سے؟ اس مسجد کا مالک واحد اللہ ہے، وہ آپ کا ہمارا سب کا رب ہے. جی. اس دن آج مجھے معلوم پڑتا ہے کہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کی تفسیر مجھے سنا ہے. مجھ جیسے گناہ گار کو اللہ کا تعارف اتنا تفصیل سے سنا ہے. اچھا. مجھے یہ احساس ہو گیا واقعی یہ میرا اللہ ہے، اس کو مانے بغیر مر گیا تو میرا زندگی بیکار ہو جائے گی. اب موت بھول گیا. دیکھیے اب یہاں پہ ایک عجیب بات ہوتی ہے، جب اللہ کا تعارف ہوا تو موت بھول گیا، موت کا ڈر نکل گیا. اب یہ آیا کہ اگر اس حال میں موت آئے گی تو آئے گی جب آئے گی، لیکن اس حال میں موت آ گئی اللہ کو مانے بغیر تو میری زندگی بیکار ہو جائے گی. میں نے کہا حضرت مجھے فوراً پکڑا ہے، تو الحمدللہ کلمہ پڑھا. اس کے بعد جو ہے نا حضرت کے ساتھ اس سفر میں غفلت میں حضرت کے خانقاہ میں رہنے کا موقع ملا، پھر جماعت میں بھی جانے کا موقع ملا، اور مدرسے میں بھی کچھ دن پڑھنے پڑھانے کا موقع رہا. ماشاءاللہ. اب میں کون سے مدرسے میں پڑھے آپ؟ ثاءاللہ جو ہے امام ثاءاللہ جمعیت. کون سی کتابیں پڑھی اس میں آپ نے؟ امام شاہ ولی اللہ، یہ مدرسے کا نام. موٹی موٹی کچھ کتابوں کے نام بتائیں. نسائی، ابو داؤد، جو اصل میں ندوۃ العلماء کا ایک جو خصوصی جو کورس ہے، ندوۃ العلماء کا جو خصوصی جو کورس ہے نا، چند لوگوں کے لیے بنایا گیا 5 سالہ کورس ہے. اچھا. اس میں چند کتابیں جو ہے نا وہ مخصوص پڑھائی جاتی ہیں. اچھا. عالمیت کی تعلق سے وہ ساری جو ہے نا ان لوگوں کو جو اسلام دور کرتے ہیں یا ایک عمر تک تعلیم حاصل نہیں کر سکے ان لوگوں. اچھا. 5 سالہ کورس انہوں نے کوئی مرتب کیا. تو اس میں پڑھنے اچھا. کا موقع ماشاء اللہ. ملا. تو جب آپ مسلمان ہوئے پھر کیا خاندان کی طرف سے؟ ایک تو اچھی بات یہ رہی، آج تو مجھے اچھی لگ رہی ہے، اس ٹائم چاہے اچھی نہ لگتی تھی. جو میرا دور سڑکوں پہ گزرا نا، وہ پورے علاقے کے لوگ گواہ بن گئے میرے. کوئی کسی نے، حالانکہ مجھے سیریس شروع میں نہیں لیتے تھے، سوچا کہ مجھے داڑھی مجھ تو بڑی رہتی تھی کہ پاگل پن کے دور سے گزر رہا تھا.
फिर मुंह से तराश के कहा कि मेरे घर वाले तो ये समझ रहे थे किसी मुसलमान ढाबे वाले होटल वाले के हम फंस गया होगा, उन्हें खाना खिला होगा, उनके जैसा बन गया। अच्छा सीरियस नहीं ले रहे थे मेरी बात को। अच्छा दूसरी चीज ये कि जब हजरत ने जाना तो मैंने बताया हजरत का तारुफ पे, हजरत मेरे घर पे जाते तो मेरे घर के खानदान के लोग हजरत के पैर छूते थे अच्छा कि आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। मेरे सामने चाहे जाए ना करें, लेकिन वो एहसान मानते थे हजरत। अच्छा इस्लाम कबूल नहीं किया बेशक उन्होंने, लेकिन वो हजरत का एहसान मानते थे कि भाई आपने दुआ की। उनका तो एक यकीदा यही था ना, इन्होंने मौलवी साहब ने दुआ की होगी हजरत ने। दूसरा कि बगैर चाय पिए खाना खाए आने नहीं देते थे हजरत का। जब जी उधर से गुजर रहा होता था हजरत अक्सर बाहर आते थे, तो वो तो था। दूसरी चीज ये कि आज भी अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी मुसलमान बन गया हूँ जी कि मेरे चचा भी कलमा पढ़ चुके हैं। जमात आई माशाअल्लाह। थी मुंबई की पिछले साल नवंबर में। अच्छा हजरत मौलाना ये भी फरमा रहे थे कि हम जब किसी को जो कोई दावत देते हैं और मुसलमान हो जाए तो फिर उसको दाई भी बनाते हैं, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, तरबियत दे के फिर उसको कहते हैं अपने खानदान पे मेहनत करो। तो पूरे पूरे खानदान माशाल्लाह इस तरह से मुसलमान हुए 4 महीने और फिर तबलीग में फौरन भेज देते हैं उनको 4 महीने के लिए माशाल्लाह। अब तो ये भी हो गया। अब तो इंशाल्लाह ताला मेरे अब जिसको खानदानी मुसलमान कहा जाता है, इंशाल्लाह ताला अनकरीब मेरे बेटे की शादी होने वाले, मेरा पोता होगा तो इंशाल्लाह वो खानदानी मुसलमान होगा, क्योंकि बाप दादा अच्छा 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 मुसलमान होंगे। आपका जो है ना बेटा कितना बड़ा है? 21 साल का हो गया। 21 साल का, तो अभी उसी का बेटा भी होने वाला है। अभी शादी का इरादा है, मशवरा चल रहा है। बस उसको बोलें जरा पोते में जल्दी करे, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला हाँ। अल्लाह ताला ने तो मेरा उसको इरादा लेट होने ये की है इजाजत नहीं है कि- जी। ना वो रास्ता जल्दी शादी करें और अब तो अब एहलिया का तगाजा था। पोते के बारे में सुस्ती का शिकार ना हो। जी जी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम लोगों को इसको भी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह कि हम इस दुनिया को एक खानदानी मुसलमान है ऐसा वारिस दें जो दिन का दाई हो। तो आपके फिर दावत पे माशाल्लाह आपके खानदान के कौन कौन चचा एक मुसलमान हुए? मेरे 3 चाचा हैं। 3 चचा जी जी, वो कलमे का शरीफ मेरा भाई हैं। माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी अहलिया ने जब इस्लाम को किया मुझसे फास्ट फॉरवर्ड पढ़ती थी। अच्छा आप मुसलमान हो गई थी? जी जी, कुछ महीने बाद आके इस्लाम को हजरत के घर में। नूर नालन और दूसरी चीज ये थी, अच्छा फिर एक बात प्लाट हूँ भूल नहीं जाऊंगा, फिर जब आपने दूसरी शादी की तो फिर आपकी पहली हरिया को ये नहीं हुआ कि भाई मैं मुसलमान हो गई, मुझे उसके सिले में ये दे रहे हो कि एक सोगन ले आया मेरे ऊपर? असल में हुआ ये था, हजरत ने मैं जब फारिग हुआ इधर से हजरत कारगुजारी सुनते थे, मेरे में क्या क्या ख्याल आ रहा है, फिर मुझे जमात में भेजा था कि थोड़ा तरतीब करीब करें ताकि आवाज आए ना। तरतीब पर जो लोग चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना चिल्ला 4 महीने की तरतीब पे चलते हैं। हजरत ने एक दिन पुरानों में बात कर रहे थे, मैं भी हजरत के साथ बैठा था। मैं कहता था हजरत आप तो तकरीब मुझे देख के करते हैं, मेरे ऊपर करते हैं, मैं हर वक्त ये समझता था। हजरत ने वहाँ पे बयान ये किया, तरतीब पे लाने के लिए तरतीब पे तोड़ के चलने वाले लोग भी हैं अभी, जिसने जिंदगियां खपा दी, जिस काम को लगा दी। आप तरतीब पे नहीं चल पा रहे, चिल्ला आ गया तो चिल्ले की तरतीब पे नहीं डाले, 3 दिन की तरतीब नहीं चल रही, 2.5 घंटे की तरतीब नहीं चल रही, इसमें बात चल रही थी। तो उस दिन बात निकल के आई, मैं तो फारिग होके घर वालों ने फारिग कर दिया मुझे इस काम के लिए, तो निकलूँ। तो हजरत ने राजस्थान की जमात में भिजाया था, मैं करीब 1.25 साल बाद वापिस आया। हजरत ने बुलाया था, एहतिकाफ का वक्त हो गया था आखिरी असरे में, तो बहरहाल मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। हजरत ने कहा ठीक है आमिर मियाँ, वो पूछते रहे कैसे कैफियत है, क्या ख्याल है। मैंने कहा हजरत मुझे हिंदी में मैंने कुरान हदीस का मुताला किया है, मुझे इतनी कमांड है, मैं हिंदी अच्छी बोल देता हूँ, पंडित भी मैं की तरह मैं हिंदी बोलता हूँ। तो हजरत ने कहा सुनते रहे, काफ़ी जगह प्रोग्राम में ले गए। फिर कहा कि जाओ हैदराबाद चले जाओ। हैदराबाद जाने का मौका आया तो हजरत ने मैंने एहलिया से कहा कि एहलिया कहने कि मैं घर बात छोड़ के नहीं जाऊँगी, बच्चों को यहाँ पे रहना है, ये वो। हजरत को कारगुजारी सुना, उसने कहा तो ठीक है इनको यहाँ रहने दो, फिर वहाँ पे जाके दूसरा नहीं। तो यानी बेगम जाने के लिए तैयार नहीं हुई, हजरत ने कहा वहाँ एक और कर लो। तो नहीं मेरा जो सवाल था ना, क्योंकि बहुत सी खवातीन भी सुन रही होती है ना, जी जी सवाल ये था कि जब आपने दूसरी शादी की, आपकी पहली हरिया को पता चला तो उनको गुस्सा नहीं आया कि मैंने मुसलमान हुई हूँ, इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आपने सोतन ले आया मेरे ऊपर? असल में पता नहीं हिंदी में सोतन को क्या कहते हैं? सोतन सोतन। सोतन हमारी बात कोई शौकन ही बोलते हैं हरियाणा में। सोतनवी और सोतनवी दोनों लफ्ज हैं। बड़े अच्छे लगते असल में हकीकत खवातीन के लिए अच्छे नहीं। खवातीन के लिए अच्छा है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा,
हम 3 भाइयों में मेरा रंग ज्यादा सांवला है अच्छा और ऊपर से दाढ़ी रख ली। मेरी अहलिया को एक बात ये सिखाती थी कि मेरी दाढ़ी जब सफेद होने लगी थी हाँ तो उन्होंने कहा तो दाढ़ी होगी फिर संभाल के नहीं रखते हो, ऐसा है ऐसा। मैंने कहा कि या तो चल दे साथ। हम हरियाणा के लोगों को तबलीग कम आती है, अच्छा धक्का साई ज्यादा करते हैं घर में। अच्छा तो मैंने कहा नहीं तो भाई वो मुसलमान हो गया, अब तो दूसरी भी हो सकती है। दरवाजे को मजाक में कहा था मैंने। अच्छा तो उन्होंने कहा देख मुल्ला जी भगा के तो किसी को लाना नहीं, सही बिहार से 8-10-20 हजार में रिश्ता नहीं करना, किसी खानदानी मुसलमान औरत से शादी करो तेरी बारात में चले। वेरी गुड। भाभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। देखो मैं दोबारा जरा पैगाम बता दूं, इनकी अहलिया ने कहा कि भगा के किसी को नहीं लाना, किसी घटिया खानदान में शादी नहीं करना, किसी अच्छे खानदान में करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंदाबाद। तो फिर कहीं भी है सिर्फ ऐसी बढ़िया लगाई। नहीं फिर हुआ क्या कि मेरे साले साहब जो मुझे देखने के लिए आए, बाद में साले बने। तो मुझे देखने मैंने पहले अपने बच्चों को बताया, ये मेरे 4 बच्चे, ये मेरी बीवी है, ये मेरा जो भी झोपड़ा घर है और मेरे भाई भी इसी में रहते हैं। सबसे मुलाकात कराई तो अल्लाह का शुक्र है वापिस में डॉक्टर मोती रहमान साहब मेरे सारे और मुस्लिम भाई आते वो आए मेरे घर में, सबसे मुलाकात की। मेरी अहलिया है उनको एक बढ़िया वो जो पेंट शर्ट पहनते थे सफाई सूट का जोड़ा उनको कहा कि मेरे भाई बनने वाले एक जोड़ा उनको न माशाल्लाह पहली वाइफ ने दूसरी अहलिया के भाई को जोड़ा इनायत फरमाया। सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो दूसरी अहलिया जो थी आपकी वो पहले से मुसलमान थी खानदान में? पहले से मुसलमान थी, आलिमा थी। माशाल्लाह। और आज जो भी उर्दू के साफ अल्फाज देख रहे हैं हाँ उसमें मुसलमानों का किरदार तो रहा ही है मेरे खास मदरसे, लेकिन उसमें जो मेरी कमजोरी रहेगी वो मदरसा भी इसमें हजरत भी कई बार फरमाते हैं कि हैदराबाद में आके माशाल्लाह उर्दू साफ हो गया। नहीं तो जो आमतौर पर गैर मुस्लिम है जो खासतौर पर हिंदू लोग हैं वो इस तरह की उर्दू नहीं बोलते। उर्दू बोलते हैं लेकिन उर्दू टांग पैर तोड़ के बोलते हैं। अच्छा कि हमारी नजर में तो हिंदी उर्दू एक ही जबान है, खामखा में उसको अलग अलग बिला वजह का नाम दिया हुआ है। असल में उर्दू की अदायगी जो अल्फाज की है ना, इसका बड़ा मसला था मेरे साथ। वो हैदराबाद में जाती था। फिर तीसरी कैसे हुई? अब तीसरी तो वही मसला आ गया जैसे हजरत ने फरमाया था कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ या तो मेरे से निकाह करो। कोई खातून थी जिन्होंने कहा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मुसलमान थोड़ी थी, कुछ मसाइल दरपेश आए तो मैंने कहा भाई किसी से भी निकाह कर दो। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं? अच्छा उसने खुद आपको पेशकश की कि आप? तो नहीं, उन्होंने कहा निकाह करवाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, कलमा पढ़ लिया। फिर कुछ मामला कुछ दर्ज हो गए थे, घर वालों ने कुछ से कुछ कहा तो कहा कि मैं और घर तो वापिस जाऊँगी नहीं। तो कुछ मसाइल दरपेश आने की वजह से बिल आखिर जो है क्योंकि मैं तो निकाह करना किसी से, आप क्यों नहीं कर रहे? ये बार बार टकराने से फिर वो बात ये तय हुई कि कर ही लिए। बिल आखिर तय ये हुआ कि चलो मजबूरी में एक और काम। जो ख्वाब देखा था ना हाँ। औरतें वो जो औरतें भाग रही थी चाकू लेती हैं, वो कहीं बीवियां ही तो नहीं थी। उनकी बीवियां थी। मुझे एक आदमी ने ख्वाब में बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि आपके घर के बाहर औरतें बुर्का पहन के डंडे लेके खड़ी हुई मारने। जब मैं 4 शादी में बहुत बयान कर रहा था, कह रहे थे जरा खवातीन से बच के रहा करो, पिट जाओगे किसी दिन। मैं भी अभी तक बस अल्लाह तवक्कुल पे। देखिए एक बात ये है, मैं सोशोलॉजिस्ट हूँ, इससे मैं सीधा समाजियात को पढ़ता हूँ, उलमा को पढ़ाता हूँ। दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा है मर्दों के मुकाबले। हिंदुस्तान के कुछ खित्तों में नहीं है, वो एक अलग बात है, वो लोग ना समझ पाए। केरला में जाइए आप उसको औरतों के तनासुब निकालिए आबादी। अगर ये औरतों का एक मर्द दूसरा निकाह ना करे, एक और सारा उम्र ऐसे जिंदगी गुजारे, उसके घर वालों को क्या बीती उसका अंदाजा आप कर मेरे हजरत मौलाना ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि मौलाना करीम साहब कि बहुत सी गैर मुस्लिम औरतें इसलिए मुसलमान नहीं होती कि उनको पता है कि ठिकाना देने वाला कोई नहीं। तो फरमा रहे थे अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ताला के हवाले से कि उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम औरत मुसलमान होना चाहती है और वो ये शर्त लगा रही है कि मुझे कोई ठिकाना दे, मुझसे शादी करे तो मैं, तो उस पर मुसलमान पर फिर उससे निकाह करना ये जरूरी हो जाता है। तो बहुत बड़े मसाइल हैं गैर मुस्लिम खवातीन के साथ जो इस्लाम चाहती हैं, लेकिन कोई इंडिया से बहुत सारी खवातीन के खून भी आ चुके हैं मेरे पास जो गैर मुस्लिम की मुसलमान हुई है, उन्हें कोई ढंग का आदमी नहीं मिला, कोई फ्रॉडी मिल गया, उसने जिंदगी अजाब बना दी। अब वो ना अपने खानदान के पीछे जा सकती हैं और ना वो उसके साथ रह सकती है, एक लटक गई बेचारी जिंदगी।
हजरत ये भी है, देखिए मैं आपको इस बात की वजाहत, मुफ्ती साहब आप वजाहत करेंगे। कोई औरत ईमान ला रही है और उसको हम ईमान लाने पर राजी ना, वही कुफर राजी ना कुफर होता है ना, वो ईमान ला रही है किसी भी जरिए से, और वो आप उसका ईमान बजा रहे हैं, 3 बीवियां पहले हैं, चौथी आ रही है, तो भी आपको उससे निकाह कर लेना चाहिए, वरना आप उसके कुफ्र के जिम्मेदार रहेंगे। आप जरा ये मेरी तरफ करके बोले, आप इनकी बीवियां भी सुनेंगी अभी वो नाराज हो मैं जाएंगी। आपको फिर नहीं, हर मुसलमान के लिए 3 बीवियां जिसकी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। अब तो 2 बजे मुझे खिताब करते हैं। सीट खाली अभी आपका। मुझे आप बहुत सख्त ताकीद से कहेंगे। ये अगर कोई औरत आपको आगे कहे कि हजरत मुफ्ती साहब मैं मुसलमान नहीं थी, अब मैं मुसलमान हो जाऊं, अगर आप मुझसे निकाह कर लें तो मैं मुसलमान रहूंगी, इस्लाम पर पाबंद रहूंगी, तो आपको मुझसे निकाह कर लेने मुझे- का पाबंद है, नहीं तो मुझे बहुत सब गुना मिलेगा ना। बहुत गुनाह नहीं, जो उसके कुफ्र राजी रहेंगे तो कुफ्र एन कुफ्र है ये, ईमान का मसला है। अब अगर मैंने ईमान का मसला है, ईमान से खारिज आपके हो, ईमान भी अगर तौबा नहीं एतराज नहीं करना फिर। देखिए, अच्छा, ये तो खैर मैं थोड़ी सी दिल लगी कर रहा था आपसे, माशाल्लाह, तो बहुत खुशी हुई। एक छोटा सा पैगाम आप खास तौर पर हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों को कुछ पैगाम देना चाहें। भाई हम मलेशिया में इस वक्त अक्टूबर का आखिरी अशरा है और 2019 में हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने गैर मुस्लिमों में तबलीग के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया है। तो उसमें हमें बहुत से गैर मुस्लिम भी मिले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनमें की बाबरी मस्जिद के हादसे में शरीक थे, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ने इनको इस्लाम की तौफीक दी। अभी इनकी बड़ी ज़बरदस्त हमने कारगुजारी सुनी है। तो इख्तितामिया तौर पर बस आपसे एक छोटा सा कोई पाकिस्तानी मुसलमानों के नाम खास तौर पर पैगाम। मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों, आपके यहाँ पे एक बड़ी तादाद गैर ईमान वालों की है, और पाकिस्तान चूंकि जातिवाद से बहुत जूझता है, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, क्योंकि मैं आपके पुराने पंजाब का हिस्से का रहने वाला हूँ। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एक ही होता था, एक हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, एक हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया। तो भाई मैं तो आपसे पंजाबियत का भी वास्ता देता हूँ और हिंदुस्तानियत पुराने होने का भी वास्ता देता हूँ, आपसे मेरा का रिश्ता है। और एक ये कि मेरे भाई बुजुर्गों, ये जो लोग गैर ईमान वाले आपके यहाँ बैठे हैं, मैं राजपूत हूँ कम्युनिटी से, मैं आपसे वादा करता हूँ जब मुझे पाकिस्तान बुलाओगे, आपके यहाँ जो झाड़ू लगाने वाला आदमी है, जो मोची है या जो भी काम करता, उसके यहाँ खाना पीना मुफ्ती साहब के कहना करता दावत की नीयत से जब भी आप जाएंगे उसके लिए यहाँ जायज है, चाहे उसके घर में खंजीर भी पकता हो, बस सकता है कि उसके असरात ना हो बर्तनों में, आप उसके यहाँ खा पी सकते हैं। उसने शराब ना पी, उसके असरात ना हो मुंह में, तो उसका जूठा भी खा पी सकते हैं। आप पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल ऐसा बनी है कि वहाँ सबके सब मुसलमान है। रोज यहाँ पर तो गुमराही फैलाई जाती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये हुआ, पाकिस्तान में ऐसा हो गया। ये जो कहानियां देखे, जबरन तो इस्लाम किसी को दाखिल कर ही मुसलमान ही नहीं हो सकता। अगर जबरन बातें आई हैं, उसमें हकीकत क्या हो तो अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, आपके सामने है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, आप हर घर में हर आदमी, मर्द औरत, सब पे दावत फर्ज है। जैसे हम पे नमाज फर्ज है, हर बालिग वाकिल मर्द औरत पर ये फर्ज है कि औरत औरतों में जाके तबलीग करें, मर्द मर्दों को तबलीग करें। जितने भी गैर ईमान वाले पाकिस्तान में रह रहे, हर एक को बड़े प्यार मोहब्बत से, दावत उसको कहेंगे जिसको प्यार मोहब्बत से दिया जाए। जबरदस्ती किसको दावत नहीं किया जैसे वो दावत हो जाएगी, अल्लाह की आप पकड़ होगी। आप प्यार मोहब्बत से उनके वास्ता बनाइए, पहले उनके आना जाना कीजिए, उनसे प्यार मोहब्बत, फिर बात तो उनकी शुरू कीजिए। ये आपका फर्ज है, पाबंदी है, और नहीं करेंगे तो अल्लाह के इसका जवाबदेही होगी अल्लाह। नहीं तो आखिरत में ये पूछेंगे, वो लोग कहेंगे अल्लाह ये मेरे से दूर लेता था, हर काम में हमारे से मामला था, लेकिन इन्होंने हमें अल्लाह तेरा तारुफ, तेरे नबी का तारुफ नहीं करा, वो आखिरत में हमारा दामन ना पकड़े। इसके दिफा के लिए और हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में आपके नाम को जो बदनाम किया जाए, उसके बदनाम की दौर सिर्फ दावत से होगी। आप दावत दीजिए। मस्जिदें कितनी बनाई हुई हैं? अच्छा, माशाल्लाह, इन्होंने फिर जो है ना, जो बाबरी मस्जिद के साथ थोड़ा जो इनसे गलतियां हुई हैं, तो इन्होंने उसका कफारा भी अदा किया है। इन्होंने कहा था कि मैं इसका कफारा, कैसे वो आपने किया जी, उसकी तलाफी कैसे की है? जो हरियाणा पंजाब में गैराबाद मसाजिद थी कुछ हमारे तोज़े में, असल में उस वक्त मैं जज्बे में था जी। कुछ लोग कहते हैं मस्जिद तोड़ के आया, तो फिर जज्बे में ये कहा था इंशाल्लाह 100 मस्जिदें बनाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन वो हकीकत पे आए तो टाइम लगा। अल्लाह का शुक्र, 91 मस्जिदें 91 मस्जिदें बना डाली हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ने अल्लाह कबूल फरमाए जी। 9 मस्जिद पूरी इंशाल्लाह हो जाएंगी। अल्लाह आपसे 100 मस्जिदें।
اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہے نا، اللہ اور آخرت پر، وہ لوگ ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. اور بھی بہت سے غیر مسلم حضرات تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بھی انشاءاللہ اس سفر میں ہم انٹرویو جو ہے وہ نشر کرتے رہیں گے. اور جو بھی ہے ورکشاپ سے متعلق جو بھی باتیں ہوتی رہیں گی، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، بہت سارے واقعات ہیں صاحب، سب کی ریکارڈنگ ہو نہیں سکتی، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.